paragraph of page number 56. He squared his shoulders. The broad-brimmed shadow of a hat sat cavalry on his head. उसके हैरी हैगवर्ड के शोल्डर्स उस तक मतलब दिखाई दे रहे थे. द ब्रॉड ब्रिम्ड शैडो ऑफ अ हैट. और ब्रॉड ब्रिम्ड शैडो यानी कि चौड़ी सी छाया. ब्रिम्ड शैडो इट मीन्स देखिए जो कैप होती है ना, इस तरीके के कैप्स होती हैं जिनमें ब्रिम्ड दिखाई देती है कैप में. तो इस तरह की कैप्स जो लगाते हैं फॉरनर्स. तो ब्रॉड ब्रिम्ड शैडो ऑफ अ हैट. सैट जो कि दिखाई दे रही थी. सैट कैवेलरी ऑन हिज हेड. उसके सिर के ऊपर. किसके सिर के ऊपर? हैरी हैगवर्ड के सिर पर. Now, awkward this egg. He appealed to her. उसने कहा ये awkward है. Awkward this egg. He appealed to her. Appealed to her it means उससे कहा. Tomorrow. Well, never heard tell of this anything like this. It's all tomorrow. Then without any sort of today. As far as I can see. Everybody say about tomorrow. हर कोई tomorrow के लिए कहता है. और without any sort of today. कुछ आज का भी है. As far as I can see. जहाँ तक हम दूर तक जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ पर सभी जगह सब लोग टुमारो बोलते हैं. और कोई भी व्यक्ति विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ टुडे. कोई टुडे भी है. देन शी रिमेन्ड स्टिल एंड म्यूट. वो साइलेंटली खड़ी थी. बिल्कुल म्यूट मतलब बिल्कुल साइलेंट और स्टिल बिल्कुल शांत. एंड यू हैव बीन एनकरेजिंग दिस फनी नोशन. ही सेड. I never contradicted him. Why didn't you? What for should I? She defended herself. It would have only have made him miserable. He would have gone out of his mind. देखिए वो बोल रहा है किसके लिए? कैप्टन हैगवर्ड के लिए. And you have been encouraging this funny notion, he said. उसने कहा तुम इस फनी नोशन को एनकरेज करती हो. किसको एनकरेज करती हो? कैप्टन हैगवर्ड को इस फनी नोशन के लिए. व्हाट वाज द फनी नोशन? पता है आपको कि फनी नोशन क्या है? एक मिनट. व्हाट वाज द फनी नोशन? कनिका क्या था फनी नोशन? विच एवर हैगवर्ड गिव्स. क्या फनी नोशन देता था हैगवर्ड? Tomorrow it's time. प्रेजेंट वाला. किस चीज का? क्या देता था वो? कौन सा फनी नोशन देता था वो ऑलवेज? टुमारो. नहीं, फनी नोशन क्या था? इसमें एक वो बोलता है कि तुम हमेशा एनकरेज करती हो इस फनी नोशन के लिए. What was the funny notion? हाँ मैम. क्या? She blushed when he told about him that Harry will be your husband. Yes. This was the funny notion. Marriage with Harry Hagward. That was the funny notion. He ever मतलब it means he ever told her. हमेशा वो उसको बताता था कि तुम्हारी शादी किससे होगी? हैरी हैगवर्ड से. तो अब वो लड़की क्या कहती है? I never contradicted him.
मैंने उसको कभी भी अपोज नहीं किया. किसको अपोज नहीं किया? whom I never Captain Hagrid. oppose. Yes. मैंने कभी भी Captain कैप्टन Hagrid. हैगवर्ड को अपोज नहीं किया. Why didn't you? उसने कहा क्यों नहीं किया? What for should I? मैं क्यों करती? She defended herself. उसने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की. उसने अपने आप को डिफेंड करने की यानी सुरक्षित मतलब करने की सेफ साइड होने की कोशिश की. It would only have made him miserable. इस बात ने मतलब अगर मैं उसको अपोज करती तो वो क्या होता? मिजरेबल हो जाता, वो परेशान हो जाता, मतलब वो दुखी हो जाता. ये बात हमारी हम अगर उसको ये कह देते हैं कि हैरी हैगवर्ड विल नेवर कम या फिर आई विल नॉट मैरी विद हैरी हैगवर्ड, तो वो क्या होता कि वो कई बार मिजरेबल हो जाता इस चीज के लिए. ही वुड हैव गॉन आउट ऑफ हिज माइंड. और अगर मैं ये कहती तो वो बिल्कुल पागल हो जाता. बिकॉज ऑफ नोबडी वांट्स टू टॉक विद हिम. कोई भी उससे बात नहीं करता है, उसका किसी के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है ना उसके साथ किसी का अच्छा बिहेवियर. दैट्स व्हाई वो कहता है कि उसके लिए ये कैसा हो जाता, मिजरेबल हो जाता और वो आउट ऑफ माइंड हो जाता. कौन हो जाता आउट ऑफ माइंड? कैप्टन हैगवर्ड. क्लियर टू यू? ओके, ठीक है. His mind, he muttered and heard a short nervous laugh from her. His mind, he muttered, वह बड़बड़ाया. And heard a short nervous laugh from her. और उसे नर्वस होकर हंसते हुए देखा, लॉफिंग करते हुए देखा. किसको? वैसी कार्वेल को. किसने? हैरी हैगवर्ड ने. Where was the harm? Was I to quarrel with the poor old man? It was easier to half believe it myself. देखिए उसने कहा Where was the harm? गलती कहाँ पर है? Was I to quarrel with the poor old man? क्या मैं उस poor old man से झगड़ा करती? It was easier to half believe it myself. Okay, ये आसान था. To half believe it myself. कि मैं भी उस पर आधा विश्वास करती थी. ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पर हाफ बिलीव करती थी तो आई हाफ बिलीव इट माई सेल्फ, लेकिन फिर भी मैं उसकी बात को डिनाई नहीं करती थी. जो कुछ वो कहता था उस पर मैं बिलीव करती थी. ओके, उसको मैं एक्सेप्ट कर लेती थी और बोलती नहीं थी. नेक्स्ट. He meditated intelligently. I suppose the old chap got around you somehow with his soft talk. You are good-hearted. उसने कहा देखो, he meditated intelligently. उसने मेडिटेट किया इस बात पर. बहुत बुद्धिमान है वो. कौन? कैप्टन हैगवर्ड. और उसने इस बात पर मेडिटेट किया. I suppose the old chap got around you. और मैं मानता हूँ कि वो ओल्ड चैप जो है कैप्टन हैगवर्ड गॉट अराउंड यू, वो तुम्हारे पास आया. somehow with a soft talk. तुमसे मीठा मीठा बोला, पोलाइटली बोला. you are good hearted. तुम अच्छे दिल वाली लड़की हो. her hands moved up in the dark nervously. and it might have been true. It was true. It has come. Here it is this, the tomorrow we have been waiting for. Her hands moved up. उसके हाथ उसने ऊपर की तरफ किए. In the dark, अंधेरे में, nervously. And it might have been true. और ये सही था. It was true. बिल्कुल सच था. It has come. ये सामने आया जो कुछ भी. Here it is. ये सामने है. This is the tomorrow. ये tomorrow है. We have been waiting for. जिसका हम वेट कर रहे थे. What is tomorrow? What is tomorrow? वो कह रहा है कि ये टुमारो है जिसका हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे. क्या कह रही है बेसी हैगवर्ड? कैसे टुमारो है ये? कनिका,
हाउ इज इट टुमारो? हाँ Yes, चलिए ma'am. बताइए दिव्या। Ma'am, हाँ ma'am, they are waiting for Harry Hagrid. यस So that's why, and the Harry Hagrid कैम came, so that's why it is tomorrow. yes it is tomorrow because of Harry Hagrid has come. She drew a breath and he said good humorously, hey, with the door shut I wouldn't care if, and you think he could be brought around to recognize me, eh? What, you could do it in a week, you say? I dare say you could, but do you think I could hold out a beak and thus dad a light place? उसने कहा कि लड़की ने she drew a breath, सांस खींचते हुए, and he said good humorously, उसने अच्छा गुड ह्यूमर यूज किया। वो कहता है डोर शट करो, बट शी वॉज नॉट एग्री विद इट। वो 1 वीक का टाइम देती है। आई डेयर से यू कुड, व्हाट डू यू थिंक आई कुड होल्ड आउट अ वीक एंड दस डैड अ लाइट प्लेस। वो कहता है क्या तुम बिलीव करती हो कि मैं 1 वीक तक इस डैड अ लाइव प्लेस पर रह पाऊंगा? बिकॉज ऑफ ही डिडंट लाइक द कॉटेज ऑफ हिज फादर, नॉट मी। I want either hard work or an all-fired racket, or more space than there is in the whole of England. वो कहता है कि मैं हार्ड वर्क करना चाहता हूँ, ऑल फायर्ड रैकेट्स और मोर स्पेस, मुझे उसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। देयर इज इन द ऑफ इंग्लैंड, इन द होल इंग्लैंड, होल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में है जो कि आई हैव बीन इन दिस प्लेस दो once before and for more than a week. उसने कहा कि इससे ज्यादा मैं 1 वीक तक यहाँ रहूं, it is impossible. The old man was advertising for me then, and a chum I had with me had a notion. और ओल्ड मैन जो है वो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है मेरे लिए, किसके लिए? मेरे लिए। कहाँ? न्यूज़पेपर में। एंड अ चम आई हैड विद मी हैड अ नोशन ऑफ गेटिंग a couple of quid out of him by writing a lot of silly nonsense in a letter. यानी कि कोई इस तरीके के बहुत सारी चीजें वो नॉनसेंस थिंग्स किसी ने उसको लिखकर भेज दी थी और उस लेटर पर उसने बिलीव किया था। दैट इज व्हाई ही हैज बीन शिफ्टेड इन कोलब्रुक, इसलिए वो कोलब्रुक में आ गया था। दैट लार्क डिड नॉट कम ऑफ दो, और वो कहता है कि ये जो लार्क, इट मीन्स यार, ये जो उसका सॉन्ग है, डिड नॉट कम ऑफ दो, अब तक वो बंद नहीं हुआ है। वी हैड टू क्लियर आउट एंड नन टू सून। उसने कहा इस बात को मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा, बट दिस टाइम आई हैव अ चम वेटिंग फॉर मी इन लंदन। लेकिन इस समय एक चम यानी एक जो मेरा फ्रेंड है वो मेरा वेट कर रहा है लंदन में, एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा भी। तो वैसी कार्वेल वाज ब्रीथिंग क्विकली, वो ब्रीथ कर रही थी जोर से। इट मीन्स शी वाज पजल्ड अबाउट इट, ही विल गो अगेन, और कैप्टन हैगवर्ड विल बी मच वरीड अबाउट हिम, एंड व्हाट इफ आई tried a knock at the door, he suggested. What if I tried a knock at the door? उसने सजेस्ट किया कि अगर मैं ट्राई करूं नॉकिंग करने का डोर पर। ट्राई, सी सैड, उसने कहा ठीक है ट्राई करो। कैप्टन हैगवर्ड्स गेट to scat, and the shadow of his son moved on, then stopped with another deep laugh, and the throat, like the father's, only soft and gentle thrilling to the woman's heart, awaking to her ears. उसने कैप्टन हैगवर्ड्स गेट स्केट, कैप्टन हैगवर्ड का गेट हल्का सा बजा, एंड स्केट का मतलब यहाँ पर है, वैसे तो ये साउंड के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि स्केकिंग जो वर्ड है कई बार यूज किया जाता है रेट की साउंड के लिए, लेकिन यहाँ पर गेट की साउंड के लिए यूज किया है। एंड द शैडो ऑफ हिज सन मूव्ड ऑन,
और उसके सन की शैडो जो है वो आगे जाती हुई दिखाई दी. Then stopped with another deep laugh. फिर जब वो रुका with another deep laugh in the throat, तो बहुत तेज से हंसा. Like the fathers, only soft and gentle. उसने कहा कि जो फादर्स होते हैं उन्हीं को मैं पसंद कर. फादर्स जो होते हैं ना वो कैसे होने चाहिए, सॉफ्ट एंड जेंटल, और उन्हीं को मैं लाइक करता हूँ. थ्रिलिंग टू द वुमेन्स हार्ट, अवेकिंग टू हर ईयर्स. और उस वुमन के हार्ट के लिए उसमें थ्रिल, एक्साइटमेंट आ जाता है. अवेकिंग टू हर ईयर्स, अवेकिंग टू हर ईयर्स यानी वह उसकी तरफ ध्यान देता है. किसकी तरफ, वैसी हैगवर्ड की तरफ. He isn't frisky, is he? I would be afraid to lay hold of him. The chaps are always telling me I don't know my own strength. He isn't frisky, is he? वो कहता है कि वो विचित्र नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है, अजीब सा नहीं है. I would be afraid to lay hold of him. मैं उससे बात करते हुए डरता हूँ. The chaps are always telling me I don't know my own strength. लोग मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी खुद की स्ट्रेंथ नहीं जानता हूँ. He is the most harmless creature that ever lived. She interrupted. लेकिन उस लड़की ने, वैसी ने बीच में इंटरप्ट करके कहा, He is the most harmless creature. वो सबसे ज्यादा हार्मलेस क्रिएचर है, कैप्टन हैगवर्ड, that ever lived, यानी जिसको भी मैंने देखा. You wouldn't say so if you had seen him chasing me upstairs with a hard leather strap. And he said, I haven't forgotten it in the 16 years. उसने कहा, तुम नहीं जानती हो उसे, कैप्टन हैगवर्ड को. If you had seen him, अगर तुमने उसे देखा होता, chasing me, मुझे चेज करते हुए, upstairs, सीढ़ियों पर, with a hard leather strap, यानी लेदर की स्ट्रेप लेके वो मेरे पीछे सीढ़ियों तक मुझे उसने चेज किया था, कैप्टन हैगवर्ड ने. आई हैवंट फॉरगेटन इट इन 16 years. मैंने 16 सालों में भी इस बात को नहीं भुला पाया. शी गॉट वार्म फ्रॉम हेड टू फुट अंडर अनदर सॉफ्ट सबड्यूड लाफ. शी गॉट वार्म फ्रॉम हेड टू फुट. उसने कहा उसके अंदर एक्साइटमेंट है, ठीक है, मानते हैं हम, वैसी कार्विल कह रही है, अंडर अनदर सॉफ्ट सबड्यूड लाफ, लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है. एट द रैट टैट टैट ऑफ द नॉकर हर हार्ट फ्लू इनटू हर माउथ. अब देखिए, जैसे उसको आवाज आती है तो नॉकिंग की, जैसे बहुत ज्यादा डर जाती है. हे डैड, लेट मी इन, आई एम हैरी, आई एम स्ट्रेट कम बैक होम अ डे टू सून. उसको कहता है, देखो मैं डैड, मैं हैरी हूँ, आई एम स्ट्रेट कम, मैं आ गया हूँ, कम बैक होम, घर पे, अ डे टू सून, और मैं आज ही घर पे आ गया हूँ. ओके. वन ऑफ द विंडोज अपस्टेयर्स ran up. A grinning information fellow said the voice of old Hagrid. वो कहता है, तुम झूठ बोलते हो, तुम तो मेरी मजाक उड़ाने के लिए, मुझे कंफ्यूज करने के लिए इंफॉर्मेशन देने आए हो. Up in the darkness, अंधेरे में. Don't you have anything to do with him? It will spoil everything. तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए नहीं है. ये सब कुछ, इट विल स्पॉइल एवरीथिंग, ये सब कुछ को, सबका नाश हो जाएगा, मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा. शी हर्ड हैरी हैगवर्ड से, हेलो डैड. देन क्लेंजिंग clatter, the window rumbled down and he stood before her again. देखिए, she heard हैरी हैगवर्ड से, उसने सुना हैरी हैगवर्ड को कहते हुए, हेलो डैड. देन अ क्लैंगिंग clatter, फिर खनखनाहट की आवाज आई. द विंडो rumbled down and he stood before her again. और वापस से विंडो जो थी ओपन की उसने, मतलब विंडो जो है उसमें शाइनिंग दिखाई दी. एंड he stood before her again. वह वापस से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया. किसके सामने, किसके सामने जाकर खड़ा हो गया? Are you here in the class? Yes, वैसी के सामने. It's just like old times, nearly
walloped the life out of me to stop going. It's just like old time. ये पुराने समय की बात है. Nearly wallowed the life out of me to stop me going away. यानी मुझे लाइफ मतलब मेरी लाइफ में मुझे स्टॉप किया गया था दूर जाने के लिए. एंड नाउ आई कम बैक, और अब मैं वापस आ गया हूँ. ओके, ही थ्रोज अ confounded shovel at my head to keep me out. और वो मुझे धक्का देके बाहर निकाल रहा है. मतलब वो कि ये बिलीव नहीं कर रहा है कि मैं आ गया हूँ वापस. ओके, एंड इट ग्रेज्ड माई शोल्डर. और ग्रेज्ड माई शोल्डर इट मीन्स मैं जो हूँ, मैं घूर कर अपने मतलब वह अपने कंधे की तरफ देखता है, क्योंकि वो बार बार उसको धक्का देकर अपने पास से बाहर भगा देता है. कौन भगा देता है? कैप्टन हैगवर्ड. अभी तो और है. दिस पैच इज कंप्लीटेड नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द स्ट्रेंजर हु मेट कैप्टन हैगवर्ड? Harry. Harry Hagward. Okay. What was the captain's reaction to the meeting? Not good. What was the reaction? He was confused. उसने किया क्या था? वो खड्डे में गिर गया था ना, अंदर एक तो उसका पैर मुड़ गया था, गिर नहीं गया था. He ran away from there, from the gate. And now Harry Hagward put his leap off and came into the door. It means came into the garden where he was digging. Okay, so that's why he was not agree to come him in. Okay, वो agree नहीं था उसको अंदर बुलाने के लिए. What did young Hagward think it meant when old Hagward said that his son would be coming home tomorrow? Young Hagward क्या सोचता है उस समय जब वो कहता है कि मेरा बेटा कल आएगा? He think he was fool. Yes. And he never done anything correctly. That is why he ever confused and he is not recognizing me. Okay? कि वो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है और वो बोल रहा है, पहचान नहीं रहा है. रिकॉग्नाइज लिख दो या फिर फैमिलियर लिख दो. ओके, और इसलिए वो कह रहा है, कौन कह रहा है? हैगवर्ड कह रहा है, ओल्ड हैगवर्ड, कि मेरा बेटा कल आएगा. What reasons did Bassey give for encouraging old Hagward in his insane hopes? क्या कारण देती है बैसी, क्या कारण देती है कि वो कैप्टन हैगवर्ड को बैसी गिव फॉर एनकरेजिंग ओल्ड हैगवर्ड इन हिज इनसेन होप्स, यानी जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी उन पर वो कैसे उसको एनकरेज की थी? क्या देती है रीजन? हाँ, Undoubtedly, she helped. She emotionally and emotionally to the old Hagward, as he was very pitiful in condition. So that's why he was shattered by the heart because he not get his son. So that's why she always helped her and emotionally. although it was not confirmed to herself also, but she was helping, she wants to help Mr. Hagward, old Hagward. That is why she encouraged him that Harry would come tomorrow. Yeah, Harry will come tomorrow. Okay? But ma'am, she, वो भाई जानती थी, उसे कंफर्मेशन नहीं था, हाफ हार्टेड कंफर्मेशन था कि हैरी आएगा, बट वो उसको कोऑपरेट करने के लिए, केवल एनकरेज करने के लिए कहती रहती थी. ओके, दैट वाज द इंसान होप्स ऑफ हिम. इंसान होप्स का मतलब जो कि ड्रीमी लैंड में वो
होप करता था, रियलिटी में उसका कोई मतलब इसका मतलब कुछ भी नहीं था कि वो आएगा या नहीं आएगा, बट दैट वाज हिज इंसान होप। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये? सभी को क्लियर हो गया जितना पढ़ाया गया? जतिन, इज इट क्लियर टू यू? आर यू हियर? ओके, बाकी सब बच्चों को समझ में आ गया? पिंकी? ओके, ठीक है बेटा। तो नाउ आई क्लोज इट दिस। अब हम कल पढ़ेंगे इसको, बाकी के पैचेस को, है ना? ओके ओके, बहुत लेंदी चैप्टर है ये। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. ओके।